जय हिंद सरकारी कर्मचारियों। आप सभी लोगों ने कई सारे आंदोलन किए और आप सभी लोगों की एक मांग थी, ओपीएस के बाद जो एनपीएस आया, एनपीएस रिप्लेस हो जाए ओपीएस में। आप सभी लोगों ने कई सारे आंदोलन किए, जगह जगह पर अपने स्तर पे मांग रखी, सरकारें आई गई और आपकी मांग जो थी वो जो की त्यों जस की तस रही और जिसका परिणाम आप सभी लोगों के सामने है। एनपीएस रिप्लेस हुई यूपीएस में। तो आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? आखिर क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? फैक्ट के साथ जानते हैं आसान भाषा में। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, आपकी जो सैलरी थी उसके बाद जो एनपीएस आया, ओपीएस रिप्लेस हुआ एनपीएस में, जिसको आप भली भांति जान ही रहे थे, जिसकी वजह से आप सभी लोगों ने आंदोलन किया और आपकी मांग थी। तो अब जो यूपीएस आया है, तो ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन, जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन, एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम, और अब आया है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एकीकृत पेंशन। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। इस 50% का तात्पर्य यह है कि अगर आप सरकारी सेवाएं 25 साल तक नौकरी करते हैं, तब 25 साल जब आप कंप्लीट करेंगे तो लास्ट ईयर का जो आपका मूल वेतन पहले होता था कि जो ओपीएस था, मोटा मोटा आपका जितनी भी सैलरी बनती थी उसका 50% आपको मिला करती थी ओपीएस के थ्रू। फिर एनपीएस आया, सारे पर चीजें ही परिवर्तित हो गई। फिर आपका जो यूपीएस है, इसमें कह रहे हैं कि 50% आपको पेंशन मिलेगी, एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। लास्ट जो आपका लास्ट ईयर होगा सेवा का, सेवानिवृत्त होने से पहले जो लास्ट ईयर होगा, यानी 12 महीने होंगे, उसका जो मूल वेतन होगा, यानी बेसिक पे स्केल पर आपका 50% आपको मिलेगी। ये 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% है 25 साल पर सर्विस देने पर। यह बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई दुर्घटना हो जाती, कर्मचारी की मौत होने पर फैमिली को पेंशन का प्रावधान है और उसको 60% पारिवारिक पेंशन, जो आपका वेतन है उसका 60%, मूल वेतन का 60% पारिवारिक जन को जो पारिवारिक पेंशन होती है उस पेंशन का लाभान्वित होगा परिवार। कर्मचारी की मौत होने पर, कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है या 10 साल कंप्लीट किया हुआ है। अगर कोई कर्मचारी 10 साल कंप्लीट कर लेता है, 25 साल से कम है, तो उसको 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ 2004 से 2025 तक रिटायर हुए जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, लोगों को भी यह लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है जो 2004 से 2025 तक जो रिटायरमेंट हुए हैं उन वो ये इस एनपीएस के थ्रू जाएंगे और आप लोग यूपीएस के थ्रू जाएंगे जो 2025 में जिनका रिटायरमेंट है। तो सभी लोग ये ऐसे समझो 2004 से ये यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो गई। सरकार की ये योगदान 18.5% होगा, यानी कि सरकारी योगदान कितना होगा? 18.5% होगा और 1 अप्रैल 2025 से यह यूपीएस लागू होगा। आगे के बारे में अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो जो भी तथ्य आप सभी लोगों को पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल इस पर एक न्यू वीडियो लाएंगे जिससे आप सभी लोगों के कमेंट कवर अप कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद सरकारी कर्मचारियों।